कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो मेरे पर, लेकिन मैं जमीन पर बैठकर आसमान लिख दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज जो हम लेक्चर लेके आए हैं, जो हमारी वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और करंट अफेयर की बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। दिल्ली पुलिस के लिए तो रामबाण है ही है, लेकिन साथ साथ हरियाणा ग्रुप डी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है भैया, इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसमें सिर्फ ना हम एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बल्कि साथ साथ हम ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी इतने इम्पोर्टेंट है कि वो भी किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर जरूर है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ मैं चलूँगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सुने आप लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी? बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला है कि भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति? बताइए, वो 13वें नंबर की हैं, 14वें नंबर की हैं, 15वें नंबर की हैं या 16वें नंबर की? बताइए मेरे शेर शेरनियों, क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति है वो 15वें नंबर की है जी। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो भी जी 15 नंबर के हैं जी। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो 14 नंबर के हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए, कौन है इस समय हमारे वर्तमान न्यायाधीश? शेर शेरनी लगातार कमेंट करें और इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग इस लेक्चर को सुनने के लिए आप लोग कॉपी पेन लेके बिल्कुल साथ बैठेंगे, नोटबुक लेके बिल्कुल साथ बैठें, क्योंकि इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। अगर ये 30-35 क्वेश्चन है तो इंटू 4 करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ये बनने वाले हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आप नोटबुक लेके साथ बैठेंगे, पेन लेके साथ बैठे, तभी इस लेक्चर को सुनने का मजा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहा हूँ। आप अपने नोटबुक, पेन कॉपी जो भी है, ठीक है जी, कलम लेके जरूर बैठे। प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन नंबर ए HL दत्तू, DY चंद्रचूड़, TS ठाकुर या अमित शाह? बताइए कौन है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। ठीक है जी, DY चंद्रचूड़ जो है वो कौन से नंबर के हैं? वो 49वें है, 48वें, 50वें, 52वें है? तो भैया DY चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जी, वो 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है मेरे शेर शेरनियों। तो क्या आंसर रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, क्या वो जगदीप धनखड़ है, तुषार मेहता है, R वेंकटरमनी है या आदर्श कुमार गोयल है? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर जो रहने वाला है वो है R वेंकटरमनी, क्या है हमारे वर्तमान के अटॉर्नी जनरल। ठीक है जी, कौन है? अटॉर्नी जनरल है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, बिल्कुल याद रखना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें एक नाम है जो आपने पढ़ा, आदर्श कुमार गोयल। ये कौन है? इसको भी आप नोट डाउन करें। ये NGT है, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके अध्यक्ष मेरे शेर से नहीं हो। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलूं मैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहते हैं? लोकसभा का वर्तमान स्पीकर कौन है? बताइए, कौन है इस समय वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष? क्या सुमित्रा महाजन जी हैं, कुंवर पाल गुर्जर हैं, ओम बिरला हैं, राहुल गांधी हैं? बताइए मेरे शेर सुनियो, कौन है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, तो वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो जी ओम बिरला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, कौन है? ओम बिरला। आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। आप कॉपी पेन लेके बिल्कुल साथ बैठे और नोट डाउन करते रहे आप लोग। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए। अरुण गोयल है, शक्तिकांत दास है, उत्पल कुमार सिंह है या राजीव कुमार है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है राजीव कुमार। ठीक है जी, राजीव कुमार है 25वें 25th हमारे क्या है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। शक्तिकांत दास कौन है? ये जी, ये RBI के गवर्नर है जी। बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और बिल्कुल पेपर में आने वाले क्वेश्चन है जी। तो याद रखना, शक्तिकांत दास कौन है? वो है RBI के गवर्नर। लेकिन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? वो राजीव कुमार है जी। बिल्कुल याद रखना,
वीडियो को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो से जोड़ें। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है सॉरी, प्रश्न नंबर 6 की तरफ मैं चलूंगा। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के कौन है? BR चौधरी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, SS दुबे हैं, मनोज पांडे हैं। बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या आंसर रहने वाला है? तो हमारे जो वर्तमान के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जी, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। केक कौन है? केक को विसल बिलोर भी कहते हैं। बहुत सारे घोटाले भारत में केक ने उजागर किए हैं जी। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक हैं। ठीक है, इसके चुनने की शक्ति वही है जो बिल्कुल वही क्राइटेरिया होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए होता है। ठीक है जी, बिल्कुल याद रखना। केक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भारत का वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बताइए, CDS कौन है? क्या बिपिन रावत है, अनिल चौहान है, R हरि कुमार है, मनोज पांडे है? बताइए कौन है हरियाणा के, सॉरी भारत के, अब हरियाणा बार बार निकला, हरियाणा की वीडियोस लगातार चल रही थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत है, अनिल चौहान है, R हरि कुमार है, मनोज पांडे है? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। कौन है भैया? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है जी। कौन है? अनिल चौहान। हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत। और दूसरे कौन है जी? अनिल चौहान है जी, बिल्कुल याद रखना। दूसरे और वर्तमान के भी कौन है? अनिल चौहान है। अनिल चौहान किस फोर्स से थे भैया? एयरफोर्स से थे। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलूंगा मैं। बिल्कुल, भारत का वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जी। कौन है? तरुण कुमार है, राजीव गावा है, या विनय मोहन क्वात्रा है, या TV सोमनाथन है? बताइए कौन है हमारे वर्तमान के कैबिनेट सचिव? कैबिनेट सचिव बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर पेपर देके किसी पोस्ट पर पहुंचा जा सकता है तो यही है भैया। और उसके बाद भी इसमें कैबिनेट सचिव की पोस्ट है वही पहुंचेगा जो 22-23 साल की उम्र में IAS बनाओ, पर उसके बाद भैया वही इस पोस्ट पर पहुंचेगा। ठीक है जी, प्रमोशन के बाद कैबिनेट सचिव पर काफ़ी टाइम लगता है। बहुत बड़ी पोस्ट है भैया, सपनों का पोस्ट इसको कहा जाता है भारत में। तो कौन है वर्तमान के सचिव? कौन है जी? राजीव गाबा है। कौन है जी? बिल्कुल याद रखना, कौन है? राजीव गाबा। अगर मैं आपको बताऊं विनय क्वात्रा कौन है, इनको भी लिख लेना भैया। जो विनय मोहन क्वात्रा है, इन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ये भी कौन है? ये है हमारे विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, याद रखना। अगर मैं बात करूं तरुण कुमार कौन है, तो तरुण कुमार भैया, सॉरी तरुण कपूर कौन है? तरुण कपूर हैं राष्ट्रपति, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके सलाहकार हैं। तरुण सलाहकार है, विनय कुमार क्वात्रा विदेश सचिव हैं, राजीव गाबा कैबिनेट सचिव हैं, TV सोमनाथन कौन है जी? TV सोमनाथन हमारे फाइनेंस सचिव हैं। तो चारों ऑप्शन, चारों क्वेश्चन है भैया अपने आप में। फिर से बता देता हूँ, जो राजीव गाबा हैं वो कैबिनेट सचिव हैं, जो तरुण कपूर है वो सलाहकार है प्रधानमंत्री के, नरेंद्र मोदी जी के, विनय मोहन क्वात्रा कौन है? ये विदेश सचिव हैं, और TV सोमनाथन कौन है? ये वित्त सचिव हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, अगर आप नहीं नोट कर पाए तो आप इसको पॉज करके बिल्कुल देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलता हूँ मेरे लाल लालियों। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? बताइए कौन है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? अजय कुमार भल्ला है, गिरीश चंद्र अरमानी है, संजय मल्होत्रा है, अजीत डोभाल है? बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर है अजीत डोभाल। क्या आंसर रहने वाला है जी? इसका आंसर है अजीत डोभाल। अगर मैं बात करूं कि अजय कुमार भल्ला कौन है, तो ये गृह सचिव हैं। बिल्कुल, इसको भी नोट डाउन करें। अजय कुमार भल्ला कौन है ऑप्शन में? तो भैया ये गृह सचिव हैं। संजय मल्होत्रा की अगर मैं बात करूं, संजय मल्होत्रा कौन है जी? इनको भी आप याद रख लेना। अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने सबसे पहले अजय कुमार भल्ला की बात की है, तो अजय कुमार भल्ला कौन है हमारे? तो ये है भैया गृह सचिव है। संजय मल्होत्रा के बारे में अगर आप याद रखें, रेवेन्यू सचिव है। ये कौन है? रेवेन्यू यानी राजस्व सचिव है। संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव है, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं, और गिरिधर अरमानी की भी बात करूं तो भैया ये है डिफेंस सचिव। ठीक है, तो याद रखना, इनको भी आप वीडियो पॉज करके बार बार देख सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो है जी अजीत डोभाल। ठीक है, बिल्कुल याद रखना। और अजय कुमार भल्ला कौन है? ये गृह सचिव हैं। TV सोमनाथन कौन है? वो तो हम ऊपर बात कर चुके हैं। संजय मल्होत्रा कौन है? संजय मल्होत्रा है जी राजस्व सचिव। अगर मैं बात करूं गिरिधर अरमानी, तो वो रक्षा सचिव है जी। बिल्कुल याद रखना, हर ऑप्शन अपने आप में किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर जरूर है, करंट के ही क्वेश्चन का आंसर है। तो बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके हर एग्जाम के लिए। ये नहीं, भविष्य में आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके जो पेपर आएंगे भैया वो CRPF में आने हैं, SSC GD के पेपर आने हैं, दिल्ली पुलिस के लिए
तो रामबाण है ये क्लास दिल्ली पुलिस के लिए ही बनाई गई है, लेकिन हरियाणा में भी ग्रुप डी में भी भैया 15 नंबर का नेशनल जीके आना, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन करंट के रहेंगे, वहाँ भी आपको कवर करेंगे। तो वीडियो हरियाणा वाले भी बिल्कुल इस वीडियो को देखें, क्योंकि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के वर्तमान मुख्य प्रमुख कौन है? बताओ, रॉ के वर्तमान हेड कौन है जी? रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो बताइए, रवि सिन्हा है, प्रमोद सूद है, तपन कुमार डेका है, दिनकर गुप्ता है। बताइए कौन है रॉ के वर्तमान अध्यक्ष? बताइए मेरे सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो आंसर मैं आपको बता दूं तो वो है रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए, रवि सिन्हा है रॉ के अध्यक्ष। तो आप याद रखना, अगर मैं आपको बताऊं प्रवीण सूद कौन है, तो भैया ये सीबीआई के हेड है। हमने रॉ का पूछा, रॉ के कौन है? रवि सिन्हा। प्रवीण सूद कौन है? तो भैया प्रवीण सूद है सीबीआई के हेड है, बिल्कुल याद रखना। और तपन कुमार डेका कौन है? भैया ये आईबी के हेड है। ठीक है, रॉ के कौन है? रवि सिन्हा। आंसर यही है, रवि सिन्हा, रॉ का ही पूछा गया। प्रवीण जो सूद है ये है जी सीबीआई के। तपन कुमार डोका किसके हैं भैया? तपन कुमार डेका है जी आईबी के, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बचे कौन? दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता किसके भैया? दिनकर गुप्ता है एनआईए के, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार, रॉ के कौन है? रवि सिन्हा। प्रवीण सूद किसके हैं? सीबीआई के हैं। तपन कुमार डेका किसके हैं? आईबी के हैं। दिनकर गुप्ता किसके हैं? ये भैया एनआईए के, ठीक है, याद रखना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया अपने आप में ये, इसके ऑप्शन सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बताइए, नरेंद्र कुमार है, सुमन कुमार बेरी हैं, BBR सुब्रमण्यम है, या अरविंद पानगड़िया है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा गया भैया। तो बताइए मेरे लाल लाल क्या आंसर रहने वाले? नरेंद्र मोदी हैं, सुमन कुमार बेरी हैं, BBR सुब्रमण्यम है, या अरविंद पानगड़िया है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए। तो वो कौन है? सुमन कुमार बेरी है भैया वर्तमान उपाध्यक्ष। आपसे पूछें कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं जी प्रधानमंत्री। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो याद रखना, नीति आयोग कब बना? 2015 में। नीति आयोग फुल फॉर्म क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है जी, याद रखना। और इसके जो CEO कौन है? BBR सुब्रमण्यम है, ठीक है जी। उपाध्यक्ष पूछा सुमन कुमार बेरी हैं, CEO कौन है? BBR सुब्रमण्यम है। अरविंद पानगड़िया कौन है? ये नीति आयोग जब बना था 2015 में, तब ये पहले इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे, ठीक है जी। इस समय कौन है? सुमन कुमार बेरी। पहले कौन थे? अरविंद पानगड़िया। और अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष है जी प्रधानमंत्री। और CEO कौन है इस समय के? BBR सुब्रमण्यम। और बताता हूँ नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? वो थे भैया, वो थे सिंधु श्री खुल्लर, याद रखना, ये नाम भी पहले CEO होते। पहले उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पानगड़िया। वर्तमान के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर भी, आंसर यही है। और CEO कौन है वर्तमान के? BBR सुब्रमण्यम है जी। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलूंगा मैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्या आंसर रहने वाला है? बताइए मेरे से। डॉक्टर मनोज सोनी है, ऋतुराज अवस्थी है, हंसराज गंगाराम अहीर है, अशोक कुमार माथुर है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बताइए, आप भी कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करते रहें। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है जी। कौन है? वो है डॉक्टर मनोज सोनी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। याद रखना मेरे से में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है जी। अगर मैं बाकी ऑप्शन की तरफ चलता हूं तो ऋतुराज अवस्थी कौन है? ऋतुराज अवस्थी, तो आप जरूर याद रखना, जो हमारा 22वां वर्तमान का विधि आयोग चल रहा है उसी के ही क्या अध्यक्ष हैं? कौन? उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, ठीक है जी। हंसराज गंगाराम अहीर कौन है? इनका भी नाम याद रखना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं जी ये। अशोक कुमार माथुर कौन है? इनका भी याद रखना, ये 7वें वेतन आयोग के हैं, ठीक है जी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। ऋतुराज अवस्थी कौन है? ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या है? सॉरी, ऋतुराज अवस्थी जो है ये तो 22वें विधि आयोग के ना। हाँ जी, सुनो फिर से सुन लो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। ऋतुराज अवस्थी कौन है? विधि आयोग के अध्यक्ष हैं जो 22वां चल रहा है। हंसराज गंगाराम अहीर कौन है? ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है जी। अशोक कुमार माथुर कौन है? ये जी 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं जो इस समय चल रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर
13 की तरफ मैं लेके चलता हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताओ? रेखा शर्मा है, कल्पना शर्मा है, भावना कांत है, तनिष्का कोटिया है। बताइए क्या आंसर रहने वाला है मेरे शेर शेरनियों? तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर है जी रेखा शर्मा। ठीक है जी। भावना कांत की बात करें तो भावना कांत ने क्या किया था बताइए? क्या आपको भावना कांत से कुछ याद आता है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जी भावना कांत। मैं आपको बता दूं भावना कांत कौन है, सुन लीजिए। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट थी। जो लड़ाकू विमान उड़ाया था वो सबसे पहले भावना कांत ने उड़ाया था। कल्पना शर्मा ऐसा कोई नाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन तनिष्का कोटिया, इनका संबंध कहीं ना कहीं किससे भी, खेल से रिलेटेड है तनिष्का कोटिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताओ? प्रमोद चंद्र मोदी हैं, एस किशोर हैं, अजय भादु है या सुदीप जैन है? कर्मचारी आयोग यानी एसएससी, जिसकी तैयारियों में आप लगे हुए हैं, तो बताइए एसएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। एसएससी का वर्तमान अध्यक्ष है एस किशोर। तो क्या आंसर रहने वाला है मेरे लाल लालियों? इसका आंसर रहने वाला है एस किशोर है जी। ठीक है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। प्रश्न नंबर 15 की तरफ हम चलेंगे। भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती, रवि कौर, हर्ष चौहान, विजय सांपला। तो बताइए मेरे से क्या आंसर रहने वाले? तो इसका जो आंसर है प्रदीप कुमार मोहंती है भैया। कौन लोकपाल? कौन वर्तमान के लोकपाल कौन है जी? प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल वो है जिसके प्रति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब हर कोई दावेदार, मतलब कि जवाबदेही है। लोकपाल के सामने सबको जवाब देना पड़ता है जी। अन्ना हजारे ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी भारत में लोकपाल लाने के लिए। तो जो वर्तमान का लोकपाल है उसके अध्यक्ष इस समय कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती मेरे लाल लालियो। प्रश्न नंबर 15 की तरफ मैं लेके चलता हूँ, 16 की तरफ। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी, रविंद्र भाकर, जुल्फिकार हसन या नितिन गुप्ता? बताइए मेरे लाल लालियो क्या आंसर रहने वाला है? देखो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में तो आंसर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन, ये भैया इन ऑप्शन में कोई भी नाम नहीं है, लेकिन 15वें वित्त आयोग जो है वो एन के सिंह है। आप नोट डाउन जरूर कर लें, कहीं ना कहीं ऑप्शन में टाइम मिस्टेक रही होगी। लेकिन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? वो हैं एन के सिंह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बाकी ऑप्शन है ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं जी। ठीक है जी। तो बिल्कुल अगर मैं आपको बताऊं अनिल कुमार लोहाटी कौन है, तो ये रेलवे जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष और सीईओ दोनों हैं जी। कौन? ये तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हैं। याद रखना इनका नाम भी। अगर मैं आपको बताऊं जुल्फिकार हसन कौन है? ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के हैं, यानी यानी जो आपका नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है उसके हैं। नितिन गुप्ता की बात करूं तो भैया ये कौन है? ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हैं। ठीक है। सीबी जो होती है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस से के अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। याद रखना। ठीक है। तो ये सारे नाम कहीं ना कहीं सब इंपॉर्टेंट है। अगर रविंद्र भाकर की मैं बात करूं तो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड जो होता है CBFC, उसके क्या है? सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेट जो होता है उसके CEO हैं रविंद्र भाकर। तो मैंने कहा सारे के सारे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में क्वेश्चन है जी। प्रश्न नंबर 17 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? बताइए कौन बनी है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार कोई महिला सेबी की अध्यक्ष बनी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट पर क्या रखता है? रेगुलेशन रखता है, नियंत्रण रखता है, निगरानी रखता है और उस पर पूरा फोकस रखता है सेबी। तो कौन है? गीता राणा है, डॉक्टर अलका मित्तल है, सोमा मंडल है, माधवी पुरीवुच्च है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसका आंसर मैं ही आपसे पहले जल्दी बता दूं, इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ, माधवी पुरीवुच्च है जी, पहली सेबी की महिला अध्यक्ष। अगर मैं आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछूं गीता राणा कौन है, तो आप मुझे कहेंगे सर ये लद्दाख में जो सेना की पहली महिला अफसर थी यही बनी है। कौन? गीता राणा बनी है लद्दाख में सेना, जो लद्दाख में सेना तैनात है उसकी पहली महिला अफसर बनी है जी। अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर अलका मित्तल कौन है, तो आप कहेंगे सर ये ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ONGC भी ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कॉर्पोरेशन है उसकी भी पहली बार कोई महिला क्या बनी? अध्यक्ष बनी। तो वो कौन है जी? वो अलका मित्तल है जी। मैं आपसे पूछूं कि सोमा मंडल कौन है, तो आप बताएंगे सर सोमा मंडल जो है, जो सेल है हमारी, जो महारत्ना कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी पहली महिला चेयरमैन बनी है जी। ठीक है जी। तो मैंने कहा क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी एक एक बात को बड़ी गहराई से सुने, बड़े ध्यान से सुने, इसलिए मैं बिल्कुल एक एक शब्द क्लियर बोलना चाहता हूँ। आप बिल्कुल इसको नोट डाउन करें और इस वीडियो को आप लोग पॉज करके देखें।
प्रश्न नंबर 10 की तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको। चलो मैं फिर से ऑप्शन एक बार लेके चलता हूँ कि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है माधवी पुरोहित। गीता राणा कौन है जी, लद्दाख में जो सेना में पहली महिला अफसर बनी है ये, वो याद रखना। अलका मित्तल कौन है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। सोमा मंडल कौन है जी, सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जी। प्रश्न नंबर 18 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। देश में महारत्न कंपनी कितनी है बताना, तो जल्दी से नोट डाउन कर लिया। सॉरी, ठीक है जी, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी ना रोके, इसलिए लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर, और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जी। तो प्रश्न नंबर 18 से कहता है कि देश में महारत्न कंपनी कितनी है, 12 है। कितनी है, 12, ठीक है। तो याद रखें, महारत्न कंपनियाँ वो कंपनियाँ जो देश में बहुत बड़ी कंपनियाँ होती हैं जी। सबसे बड़ी कंपनियों का दर्जा नहीं कौन, सबसे बड़े PSU होते हैं जी। प्रश्न नंबर 19 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे नई महारत्न कंपनी कौन सी है, जल्दी से आंसर कीजिए। ग्रामीण विद्युतीकरण REC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, स्टील इंडिया लिमिटेड, सेल या कोल इंडिया लिमिटेड COIL। तो बताओ कौन आंसर इसका रहने वाला, बताइए 19वीं का आंसर क्या है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सबसे नई महारत्न कंपनी जो है वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। प्रश्न नंबर 20 की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जल्दी से आंसर बताइए। UGC के वर्तमान अध्यक्ष है कौन, जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे लाल लालियों। क्या आंसर रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UGC से क्वेश्चन आते ही आते हैं मेरे लाल लालियों। तो बताइए UGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो आंसर रहने वाला है वो M जगदीश कुमार है जी। क्या आंसर रहने वाला है, तो इसका आंसर है M जगदीश कुमार। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब योगेश सिंह कौन है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। योगेश सिंह कौन रहने वाले हैं, तो योगेश सिंह जो है भैया ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है, वो है योगेश सिंह। इसके अलावा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित कौन है, ये JNU के हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है, शांति श्री धूलपति पंडित, ठीक है जी। इसके बाद जो एक और ऑप्शन है इसमें जिसका नाम है डॉक्टर नागेश्वर राव। तो डॉक्टर नागेश्वर राव कौन है, इसको भी आप याद रखना। और डॉक्टर नहीं, वो ये प्रोफेसर नागेश्वर राव है। तो इनका जो संबंध है, इनका संबंध है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से भी। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त यूनिवर्सिटी है उसके ये क्या है, कुलपति हैं, उसके ये कुलपति हैं, ठीक है जी। तो प्रश्न नंबर 21 की तरफ मैं लेके चलता हूँ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, निधि छिब्बर है, दिनेश प्रसाद सकलानी है, चंद्रशेखर कांवर है या उमा नंदूनी है। तो बताइए मेरे लाल लालियों क्या आंसर इसका रहने वाला है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष। जल्दी से आंसर करें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर करें। मैं तो आंसर बता दूंगा, आप भी लगातार अगर कर पा रहे हैं तो करो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है क्या, पहले तो ये तो बता दो मुझे। तो इसकी ये भैया CBSE सेंट्रल बोर्ड जो है, ठीक है, CBSE के जो पेपर होते हैं तो वो है। एक हरियाणा बोर्ड, एक CBSE बोर्ड, तो ये CBSE बोर्ड है, ठीक है जी। तो याद रखना, तो क्या आंसर रहने वाला है सेंट्रल बोर्ड स्कूल एजुकेशन का। तो इसका जो आंसर रहने वाला है CBSE के कौन है, तो CBSE के जो है जी वो निधि छिब्बर है। तो कौन है, निधि छिब्बर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो CBSE के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, निधि छिब्बर। बार बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो इस वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। प्रसार भारती बोर्ड की नई CEO कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसार भारती बोर्ड पेपर में आ ही जाता है, हमेशा आपको कहीं ना कहीं पेपर में दिख ही जाएगा। तो इसके CEO पूछे, CEO कौन है, तो भैया वो है, ऑप्शन की तरफ चलो, गौरव द्विवेदी, परेश रावल, शेखर कपूर, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। तो इसका जो आंसर है तो वो कौन है, वो है गौरव द्विवेदी। तो क्या आंसर रहने वाला है जी, इसका आंसर रहने वाला है गौरव द्विवेदी, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करूँ तो परेश रावल कौन है जी, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल इस समय। अगर वो शेखर कपूर कौन है, तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान उसके अध्यक्ष हैं जी। अगर मैं पूछूं डॉक्टर वसुधा गुप्ता कौन है, तो आप कहेंगे भैया ये जो रेडियो है आकाशवाणी उसके महानिदेशक हैं, आकाशवाणी के इंडियन रेडियो के महानिदेशक हैं, यानी आकाशवाणी के डॉक्टर वसुधा। तो प्रसार भारती बोर्ड के नई CEO कौन है भैया, वो हैं डॉक्टर द्विवेदी जी हैं, सॉरी गौरव द्विवेदी जी।
प्रश्न नंबर 23 की तरफ लेके चल रहा हूँ मेरे लाल लालियों। शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, गर्दा उड़ा दो, चारों तरफ फैला दो। ठीक है, आपकी एक वीडियो, आपकी एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 की तरफ मैं लेके चलता हूँ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो क्या आंसर रहने वाला है? एस सोमनाथ है, शमीर भी कामत है, ए के मोहंती हैं, दिनेश कुमार शुक्ला है। तो क्या आंसर रहने वाला है इसरो के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन रहने वाले? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है एस सोमनाथ। 10वें नंबर के हैं जी एस सोमनाथ, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, शमीर भी कामत कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जी, शमीर भी कामत। ये डीआरडीओ के चेयरमैन है जी। ये किसके हैं? डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? शमीर भी कामत। ये भी आप नोट डाउन करो। ए के मोहंती कौन है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के क्या है? ये अध्यक्ष है जी। इसके बाद दिनेश कुमार शुक्ला कौन है? इनको भी याद रख लेना, ये परमाणु ऊर्जा नियामन बोर्ड के हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से जो दो नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ और डीआरडीओ कौन है? शमीर भी कामत। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो मेरे से श्रेणियों। प्रश्न नंबर 24 की तरफ मैं लेके चलता हूं आपको। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? तो बताइए जल्दी से क्या आंसर रहने वाले? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? इंदिरा नूई है, सहदेव यादव है, शेख तलाल है, ग्रेग बार्कले है। तो इसका जो आंसर रहने वाला जल्दी से कमेंट करें आप लोग। तो जल्दी से इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर जो है वो है ग्रेग बार्कले। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ग्रेग बार्कले, याद जरूर रखना। तो हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 की तरफ लेके जाता हूँ। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है भैया, भारतीय ओलंपिक संघ। तो बताइए इसके अध्यक्ष कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और पहली बार कोई महिला बनी है, तो बता दी, अब तो दिख गया होगा आंसर भी। पीटी उषा है, अजय सिंह है, दिलीप टर्की है, कल्याण चौबे हैं। तो इसका आंसर जल्दी से लिख लीजिए, वो है जी पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। पीटी उषा का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो जी कर दीजिए जल्दी से आंसर। चलो मैं बता देता हूँ। इनका पूरा नाम है पीला उला कांडी थेक्के प्राम्बिल उषा। फिर बता रहा हूँ, पीला उला कांडी थेक्के प्राम्बिल उषा। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 26 की तरफ लेके चलता हूँ मैं। 26, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो जल्दी से बता दीजिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? विनीत सरन है, रोजर विन्नी है, मोहम्मद जलूद है, रमेश पवार है। तो इसका आंसर जल्दी से लिख लीजिए। उसका आंसर भैया रोजर विन्नी। रमेश पवार कौन है? भैया भारतीय क्रिकेट टीम जो महिलाओं की है, वुमेन क्रिकेट टीम के, उसके सबसे बड़े कोच है रमेश पवार। प्रश्न नंबर 27 की तरफ लेके चलूँगा मैं तुम्हें। भारतीय जीवन बीमा निगम के डायरेक्टर कौन है? देवाशीष सतपाल है, सुदेश सिंह भानु है, राजेश कुमार है, किशोर कुमार पोलू दास है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, भारतीय जीवन बीमा के डायरेक्टर कौन है? एलआईसी के डायरेक्टर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एलआईसी के डायरेक्टर कौन है? तो एलआईसी के डायरेक्टर है सतपाल सिंह भानु। तो क्या आंसर रहने वाला है? सतपाल सिंह भानु। जो लिखा हुआ है ना सुदेश सिंह भानु, तो ये भैया कौन है जी? ये है सतपाल सिंह भानु। तो याद रखना मेरे लाल लालियों, इनका आंसर क्या है? सतपाल सिंह। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जल्दी से आंसर बताए, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष तो कौन है? जल्दी से आप आंसर लिखें। शुभ्राकांत पांड्या। कौन है? शुभ्राकांत पांड्या जी। कौन है? शुभ्राकांत पांड्या। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय सिंह कौन है? तो अजय सिंह आपको मिलेंगे एसोचैम के अध्यक्ष हैं। ठीक है जी, ये याद रखना। दीपक सूद कौन है? तो दीपक सूद मिलेंगे आपको एसोचैम के महासचिव। तो आप अध्यक्ष याद रखना, एसोचैम के कौन है? अजय सिंह है। और फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी? तो वो शुभ्राकांत पांड्या है, ये याद रखना। अगर मैं आपको अनंत माहेश्वरी के बारे में बताऊं तो ये नेस्कॉम कंपनी के क्या है? चेयरमैन है जी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? बताइए। शक्तिकांत दास, सुधा बालकृष्णन, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एस मुंद्रा। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के शक्तिकांत दास? जल्दी से आंसर कर दीजिए, 25वें नंबर के जी शक्तिकांत दास। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। लेके अंतिम क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा, चरण सिंह अत्रा, देवचंद दत्त या रजनीश कर्नाटक। क्या आंसर रहने वाला है? एसबीआई के चेयरमैन कौन है? जल्दी से बताइए मेरे लाल लाल, क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर है वो है दिनेश कुमार खारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो क्या आंसर है? दिनेश कुमार खारा है एसबीआई के चेयरमैन। कौन है? दिनेश कुमार खारा। आप हमारी वीडियो को शेयर करें। ठीक है जी, इसी यही क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन 30 नहीं है, 30 × 4 ये आपके लिए 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देख पाएँ। अगर आपने हमारी प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी हैं तो वो भी देखें। आज हमारी जो वीडियो थी ये करंट के लिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो दिल्ली पुलिस के लिए तो आपके रामबाण है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल रामबाण है। लेकिन साथ ही साथ ये वीडियो आपके हरियाणा ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे मान लो एसएससी, एसएसजीडी जो आने वाला है, उसके बाद सीआरपीएफ के एग्जाम आने वाले हैं और भी बहुत सारे हर एग्जाम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल से लेकर सारी के कहीं भी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो यूपीएससी में भी कुछ फैक्ट आ जाते हैं, वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक बेल आइकन को हिट कर दें। और प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखें आप लोग, दिल्ली पुलिस की भी हमने कई सारी वीडियो डाली हुई है, वो भी देखें।